हेलो मेरे भाइयों, कैसे हो आप सब। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। सॉरी, सबसे पहले तो मैं कल ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाया क्योंकि कल हुआ क्या, जो मैंने परसों अपलोड किया था ब्लॉग, उसमें मेरे को थोड़ी कन्फ्यूज़न होगी। मुझे लगा कि जो मैंने ब्लॉग अभी बनाया है, जो सुबह मैंने फीलिंग करी जो डाला था लास्ट ब्लॉग, मुझे लगा ये कल का है। जब शाम हुई तो मैंने कहा यार ये तो मैं अपलोड कर चुका हूँ और मैं कल क्या डालूँगा। तब तक मैं यहाँ फंस गया क्योंकि मैं क्या करता हूँ, आज जो रिकॉर्ड करूँगा वो कल डालता हूँ। तो ये गलती हो गई मुझसे और मैं फंस गया। तो बिल्कुल मेरे को बहुत बुरा लगा भाई कि क्या चुतिया पाई मैं फंस गया। कोई नहीं, अब से ध्यान रखूँगा, धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा। एक दिन ब्लॉग मिस हो गया, सॉरी उसके लिए। और अभी का ये जो ब्लॉग है, मैं यहाँ इसमें कहीं नहीं जा रहा, बस सही बात बता रहा हूँ कि एक्चुअल में जो आजकल चल रहा है और ऊपर से जो मेरे साथ बीत रही है, मेरे साथ बीत ये रही है, बीत क्या रही है, मेरे को लग रहा है मैं खुद ही अपनी चीज़ों में फंसा हूँ अभी। जैसे मान लो मैं लेट उठता हूँ, खाने पीने का कोई टाइम नहीं है, कब उठता हूँ, कब नहाता हूँ, कहाँ जाता हूँ, कुछ नहीं आता पता मेरा अभी। बस चल रही है जैसे चल रही है, मगर ये चीज़ें बड़ी बेकार है। डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और ऊपर से और हाँ, हमारे 30 व्लॉग पूरे होने वाले हैं बड़ी जल्दी, 4 से 5 दिन में। अब 30 दिन डेली व्लॉगिंग से मेरा बदला क्या है मैं बताता हूँ। कुछ ऐसे नंबरों में कुछ नहीं बदला है, मगर एक चीज़ बहुत मुझे अच्छी फील हुई है क्योंकि ना मेरे बोलने का तरीका बदल गया। बोलने का तरीका मेरा मतलब कि अब मैं फ्लुएंटली बोल लेता हूँ, कुछ भी मुझे बोलना था। पहले मैं हिचकिचाता था। अगर आप देखोगे आज से 30-40 दिन पहले मेरी जो ब्लॉगिंग है, उस टाइम में हिचकिचाता था। बहन की चूत अभी भी तो हो रहा है, बहन का लौड़ा। तो उस टाइम पे मैं हिचकिचाता, तेरी बहन का लौड़ा, उस टाइम पे मैं हिचकिचाता था। मतलब कि लोग क्या बोलेंगे देख रहे होते थे, इधर उधर मैं साइड में देखता था, मगर अब मांगा भोसड़ा बहन से लोगों की। और ऊपर से भाई एक बात बता रहा हूँ मैं लड़कों को, जो तुम लड़के हो ना भाई, मतलब बहुत से लड़के ऐसे हैं कि चीटिंग करेंगे आज के टाइम पे। 3-4 बंदियाँ एक साथ, सबको सेम मैसेज, कॉपी पेस्ट। भाई उस टाइप के बंदे मत बनो, अपने ऊपर ध्यान दो, सारा टाइम अपने ऊपर लगाओ। अगर एक से प्यार करना है, एक के साथ रहो। 10 लड़कियाँ लेके घूमने वाले लड़के वो लड़के ही नहीं होते हैं, मेरा तो मानना ये है। और उनको डर नहीं लगता किसी चीज़ का, कर्मा से या किसी भी चीज़ से। मैं एक बात बताता हूँ, मैंने एक लाइन कहीं सुनी थी, एक मर्द अपनी जवानी में अपनी बेटी का फ्यूचर लिखता है। समझ आया? ये होता है। तो यही चीज़ दिमाग में रखो, सबको एक तरीके से मत समझो। मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई एक ही के साथ रहो, खुश रहो। जहाँ चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं वहाँ से निकल जाओ, मगर इतनी भी आसानी से नहीं भाई। चीज़ों को टाइम दो, रिश्तों को टाइम दो। और एक बात और बताता हूँ, रुक जाओ भाई, मौसम देखो बहन जो सीटी मार रहा है मौसम। अभी देखो जैसे मैं अकेला बैठा हूँ क्योंकि मेरे जितने भी यार दोस्त हैं वो सारे अपने काम पे हैं। इसका मतलब ये नहीं मैं काम नहीं करता, मैं करता हूँ काम। तो मैंने बता चुका लास्ट व्लॉग में मैं क्या करता हूँ। और अब जैसे मुझे किसी को बुलाना होता, अब मैं कैसे बुलाऊँ, सारे ही काम पे गए हैं, समझ रहे हो। हाँ, अगर कोई बात हो जाएगी अभी तो मुझे पता है कि सारे मेरे लिए आ भी जाएंगे, ये सीन है। अब ईशू को कॉल कर नहीं सकता क्योंकि वो अभी सो रहा होगा, मुझे पता है। वो उठेगा दोपहर के 3 बजे उठेगा, फिर कुछ खाएगा, करते करते वो 5 बज जाएंगे। उसकी 5 बजे गुड मॉर्निंग हुई, फिर वो 6 बजे 7 बजे घर से बाहर आएगा, ये सीन है उसका। तो उसको मैं अगली सुबह तक साथ रख सकता हूँ, मगर दोपहर को तो बहुत मुश्किल है उससे अगर मिल लूँ, ये सीन है। अभी मैं अकेला बैठा हूँ, देखो कोई भी नहीं है साथ में, उसकी यादें और मैं बैठे हैं। और एक टाइम लाइफ में कुछ ऐसा भी आया था मेरा कि जब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था, कि मुझे सच बता रहा हूँ किसी एक बंदे पे ट्रस्ट नहीं हुआ करता था उस टाइम पे, क्योंकि जिस पे मैंने बहुत ट्रस्ट किया था वही उसी ने मुझे चीट कर दिया था। और ऐसा चीट किया था कि वो भाई तुम्हें भी बताऊँगा, तो मतलब बोल ही था मैं, जो अपने कज़न के साथ चीट कर दिया था। इससे बुरी बात क्या बताऊँ। तो फिर उसके बाद से मुझे किसी पे इतनी जल्दी भरोसा हुआ नहीं था, बट अब है भरोसा किसी पे। और इतनी जल्दी मैं अब नए लोगों में भरोसा नहीं कर पाता, बिल्कुल भी नए लोगों पे मैं बिल्कुल भरोसा नहीं कर पाता। अगर आप देखोगे तो मेरे नए लोग दोस्त बनते भी है तो भरोसा, यार क्या बताऊँ, मैं बोल तो देता हूँ मैं भरोसा नहीं कर पाता, मगर ना जब कोई भी बंदा 3 दिन 4 दिन मेरे से हंस के बात कर ले, हंस के मिल ले अच्छे से, तो मेरे उसके ऊपर ना मुझे अंधा भरोसा भी हो जाता है। फिर वही बंदा मार भी लेता है मेरी बात। तो ये सीन है। और बाकी यार 30 दिन हो जाएंगे, मेरे को तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि मैंने 30 दिन ब्लॉगिंग कैसे कर ली। क्योंकि मैं ऐसा करता था कि 3-4 दिन में एक बार, 5 दिन में एक बार, कभी कभी 10 दिन ब्लॉग नहीं बनाया। मगर अब बना रहा हूँ तो मज़ा भी आ रहा है। ठीक है, मेरा मन नहीं है भाई कहीं जाके मैं काम करूँ, ये करूँ। अब इसी में मुझे मज़ा भी आता है। अगर कोई मुझे बोले ना कि 10 घंटे की तुझे डेली ब्लॉगिंग करनी है, डेली बिना छुट्टी, तेरे संडे को भी रेस्ट नहीं है, मैं फिर भी करने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे इसमें मज़ा आने लगा है। और सच बताऊँ तो मेरा बहुत सालों से सीन यही था, सालों से। मतलब मान लो 2016-15 में मैं घर वालों को बोला करता था कि मुझे कैमरा दिला दो। उस टाइम पे तो मेरे पास फ़ोन वैसा था कीपैड टाइप, उस टाइम बोलता था मेरे को प्लीज़ कैमरा दिला दो, कैमरा दिला, मगर नहीं दिलाया।
क्या पता अभी के टाइम पे कहीं और होता। मगर कुछ भी हो, लाइफ सब सिखाई देती है भाई धीरे धीरे। बचपन से ही मैं सोचता था कि नहीं यार, जो लोग बोलते हैं ना ऐसा मेरे साथ नहीं होएगा। अगर घर वाले ये बोल रहे हैं कि ये कर ले, या दोस्त यार बता रहे हैं ऐसा कर ले, मैं नहीं कर रहा ना कि चलना कि मेरे साथ नहीं होगा, मेरे साथ नहीं होगा। मगर एक बात बताता हूँ, एक लड़के का पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है, बहुत मतलब बहुत। तुम पैसा मत कमाओ, तुम्हारे दोस्त यार के, तुम्हारे घर वाले नहीं तुम्हें पूछेंगे, मैं सच बात बता रहा हूँ, कोई नहीं पूछेगा। एक लड़के का पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। और यही बात मुझे लोग बोला करते थे आज से 4 साल पहले, 3 साल पहले। मैं उस टाइम पे माना नहीं करता था। मैंने कहा नहीं भाई, मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे लोग अलग है, मेरे दोस्त यार, मेरे सब कुछ अलग है। मगर ऐसा सच तो यही है, देखो डार्क और रियलिटी यही है कि लड़कों का पैसा कमाना बहुत ज़रूरी है। और यार बोलते बोलते पार्क में लग रही है मुझे बहुत प्यास, बहुत ज़्यादा मन कर रहा है ठंडा पानी पी लूँ या कुछ पी लूँ। अब मैं जा रहा हूँ आइसक्रीम लेके आता हूँ, रुको बने रहना। आया मैं आइसक्रीम लेके, लस्सी लेके आता हूँ। मैं जो गया था आइसक्रीम लेने, मिली नहीं यार। मगर मदर डेयरी बंद हो गई मेरे यहाँ पे, 1 बज गए हैं और धूप बहुत तेज़ हो रही है। आज मैं अकेला बैठा हुआ यहाँ पे, देखो। और एक बात और भाई, एक टाइम पे ऐसा भी था जब मैं बहुत गंदी जगह फंस गया था। गंदी जगह से मतलब मैं ऐसे ऐसे लोगों के बीच बैठने लग गया था, तो बहुत ऊपर के लेवल के नशे करते थे। मगर वहाँ से खुद को सुधारा क्या, क्योंकि मैं उन चीज़ों में कभी नहीं पड़ा। सच बता रहा हूँ, मैं कभी नहीं पड़ा उन चीज़ों में, क्योंकि शुरू से मेरा कभी मन ही नहीं किया इन सब चीज़ों की। हाँ, ऐसे दोस्त हैं मेरे, यार दोस्त हैं, उनके बीच उठना बैठना है, मगर मैं कभी उन चीज़ों में नहीं पड़ा। मैंने बस अपने आप को एक ही चीज़ में ध्यान रखा कि भाई हाँ, ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें अभी मज़ा दे देगी मगर कुछ टाइम बाद ये बहुत तगड़ी सज़ा देगी, इन चीज़ों से दूर रहना ही सही है। तो मैंने कभी मैं इन चीज़ों में घुसा ही नहीं। और क्योंकि यार घर वालों को मुझ पर ट्रस्ट है, क्योंकि घर वालों को मेरे घर वालों को ये पता है कि ये लड़का अपनी यारी दोस्ती में रहता है, रात को लेट आता है, घूमता है, जिम जाता है, जो भी करता है, मगर कभी ये हरकतें नहीं करेगा, नशे दारू में नहीं पड़ेगा। तो वो क्यों और मेरा मन भी नहीं करता है, सच बता रहा हूँ। लोग जैसे मैं देखता हूँ ना यार, तुम कैसे सिगरेट दारू पी लेते हो, क्या मिलता है तुम्हें पी के? मेरा कभी मन ही नहीं किया इन सब चीज़ों का, पता नहीं क्यों, शुरू से कभी मन नहीं किया मेरा। तो ये सीन है यार, इन चीज़ों से दूर ही रहना सही है। अपना जिम जाओ, बॉडी बनाओ, अपने ऊपर ध्यान दो, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान दो। और अगर बात करें पर्सनैलिटी की, तो मेरा यार सच बता रहा हूँ, बचपन से एक ऐसा है कि क्या बोलेंगे इसको मुझे नहीं पता। अगर मान लो अगर हल्का सा बंदा कोई किलसा है, हल्का सा, तो मैं उसको इतना किलसा दूँगा ना, इतना किलसा दूँगा, मेरे को मज़ा आता है। ये सीन है, मेरे को बहुत मज़ा आता है किलसाने में यार। अगर कोई बंदा मुझे हल्का सा भी दिख गया कि ये ट्रिगर हो रहा है मेरी बातों से, वो भले ही मेरे से ना ज़िंदगी में कभी बात ना करे, मगर उस टाइम पे मैं चाह के भी कंट्रोल नहीं कर पाता खुद को कि मैं उसको इतना किलसा दूँगा। और ये चीज़ अच्छी है बुरी मुझे नहीं पता क्या है, मेरे को मज़े लेने में बहुत मज़ा आता है। अगर मान लो पब्लिक में मैं हूँ कहीं, उनसे मज़े लेने में मेरे को बहुत मज़ा आता है। मैं ऐसा नहीं कर रहा जानबूझ के लोग मुझे टेंशन से देखे, ये वो, मैं शुरू से ही ऐसा हूँ। जब व्लॉगिंग किया कुछ भी नहीं करता, तब से मैं ऐसा हूँ। और कुछ ईशू की बेटी चौथ ऐसे ही है मेरे साथ रह के, या तो वो, हाँ नहीं मेरे साथ क्या, वो भी शुरू से ऐसी, जब हम मिले तो हम ऐसी हरकतें करते थे, लोगों से मजे ले लिए, कभी उसको छेड़ दिया, कभी इसको छेड़ दिया। और हमारा सीन ऐसा है, कोई अगला बंदा फालतू ही नहीं बोलता था हमसे। अब पता नहीं भाई क्या करे इस चीज़ का, और क्या बोलूँ। और भाई मैं एक चीज़ बताता हूँ लड़कों को, ये अपने भाइयों को बता रहा हूँ कि कभी और दुनिया को भी बता रहा हूँ कि कभी ना मुझे ये सीन समझ नहीं आया कि एक लड़का और लड़की के बंदी होते हुए भी तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा कोई दोस्त बन रहा है लड़का। एक नॉर्मल सा, उसको मैं दोस्त का नाम ही मत दिया करो, मैं तो ये कहूँगा उसको कभी दोस्ती मत बोलो। कोई लड़का करती है, लड़की तुम्हें कोई मिलती है किसी काम के सिलसिले में, तो उसको दोस्ती का नाम ही मत दो, क्योंकि कोई भी लड़का लड़की कभी दोस्त नहीं हो सकते। मेरा तो ये मानना है, मैं नहीं मानता। क्योंकि आज नहीं तो, अगर मैं सर बता रहा हूँ, एक लड़का होकर एक चीज़ बता रहा हूँ आज, अगर कोई लड़का लड़की से दोस्ती करता है, सिर्फ दोस्त, एक टाइम पे लड़की भले ही अपने दिमाग से सिंपल रहेगी कि नहीं मेरा बंदा है, मेरे को इन चीज़ ये चीज़ें मेरे लिए नहीं है, मेरा बंदा है मेरी लाइफ में, मगर वो लड़का, मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, बैक ऑफ द हैंड अपने दिमाग में रखेगा जरूर कि कभी ना कभी हमारा सीन बन जाए इसके साथ। मतलब कि कभी ना कभी मैं इसके कुछ भी फिजिकल हो जाऊँ, कुछ भी हो जाऊँ, मगर भी कुछ भी हो जाए, मगर वो लड़का ना कभी अपने दिमाग से सच नहीं रखेगा अपने आप को। वो अपने दिमाग में बैक ऑफ द हैंड रखेगा ही कि मुझे ये सब करना है, मुझे मिल जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ये सच बात बता रहा हूँ लड़कियों को। तो भाई यार वहाँ से उठ के यहाँ आ गया हूँ, बहुत तेज़ धूप हो रही दिल्ली में यार, एक तो हालत बहुत ख़राब हो रही है पार्क में बैठ के वीडियो बनाने में। और स्टोरेज भी फुल हो गया था, अभी देखा मैंने तो बोलता गया स्टोरेज इतना फुल हो गया है। तो भाई मैं बात कर रहा था कि इस टॉपिक पे लड़का लड़की की दोस्ती के ऊपर मैं एक चीज़ बताता हूँ तुम्हें, सच बता रहा हूँ, एक सच मैं बताता हूँ। एक एग्जांपल ले लो, एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में है, ठीक है, बंदा और बंदी बोलते हैं, बंदा बंदी रिलेशनशिप में है। अब बंदी का कहीं से एक दोस्त बनता है नया, कहीं पे भी ले लो, किसी भी फील्ड में होती है, वो दोस्त बनता है, उसका बेस्ट, धीरे धीरे वो उसका बेस्ट फ्रेंड का टैग दे देती है। अब होता क्या है, जो बंदे को ना बहुत इनसिक्योरिटी होगी, क्योंकि लड़कों को सच पता होता है कि दूसरा लड़का क्या चाह रहा है। अब वो लड़की देखेगी नहीं, लड़की से भी ये देखेगी कि नहीं यार मेरे तो सिर्फ दोस्त है, वो भी कुछ नहीं चाहता होगा मेरे से, उसकी भी कोई बंदी होगी। वो बल्कि मान लो उस लड़की के बेस्ट फ्रेंड का भी कोई बंदी है, लड़की के बेस्ट फ्रेंड की भी कोई बंदी है, मान लो ये भी सीन है, इधर से अच्छी आ रही है, ठीक है, तो मान लो उसकी भी कोई बंदी है। तो अब सीन क्या होगा यहाँ पे
अब लड़का बहुत मना करता है, नहीं तू उससे बात मत कर, तू उससे मिलेगी नहीं, तू कुछ भी नहीं करेगी, तू मेरी बात क्यों नहीं मान रही है। अब लड़की लड़ रही कि तो मैं तो सिर्फ दोस्त ही हूँ, तुम मेरे ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर रहे। अब वो भरोसा उस लड़की के ऊपर नहीं कर रहा, लड़की के ऊपर कर रहा है, उसको उस लड़की के ऊपर भरोसा नहीं है, सच बात ही है। अब उसके बाद धीरे धीरे सीन क्या होता है, उनकी लड़ाइयाँ बहुत बढ़ती है। लड़का कहता है कि लड़का यार तेरा बंदा, उसका दोस्त कहता है तेरा बंदा कितना पॉजेसिव है यार, तेरे को लेके ये वो रोक टोक करता है ये वो। अब वहाँ पे क्या, वो उसका दिमाग घूमा लड़की का, ठीक है। अब वो लड़का क्या करेगा, अब उसका जो बंदा है वो अपनी बंदी से लड़ेगा। ऐसे करते करते मान के चलो कलेश हो गया, उनका ब्रेकअप होता है, मान के चलो ब्रेकअप हो गया। अब इस चीज़ को होते हैं 3 से 4-5 महीने, मैं लिख के दे रहा हूँ। 5 महीने बाद ना अपनी एक्स, जो फिर तुम्हारी बंदी मान लो, अपनी बंदी के पास वापस जाना, मैं लिख के दे रहा हूँ, उनका सीन चालू हो चुका होगा उसके बेस्ट फ्रेंड से। कुछ अगर मान लो वो टैग भी नहीं दिया होगा रिलेशनशिप का, उनके बीच कुछ ऐसी चीज़ें हो चुकी होगी जो नहीं होनी चाहिए थी। मैं लिख के दे रहा हूँ, क्योंकि कोई भी लड़का, कुछ भी लगा लो, एक लड़का लड़की कभी दोस्त हो ही नहीं सकता। मैं लिख के दे रहा हूँ, सच बात है। आधे से ज़्यादा रिलेशनशिप इसलिए ख़राब होता है कि किसी ना किसी का कोई ना कोई दोस्त बन जाता है ना। मैं कोई दोस्त, मैं अगर मान लो रिलेशनशिप में मुझे कोई लड़की दोस्त ही नहीं चाहिए भाई, क्योंकि मेरे पे एक दोस्त है, वो लड़की काफ़ी है, बस सच बात ये है। मुझे लड़की दोस्त ही नहीं चाहिए भाई। क्यों, अपने ऊपर काम करूँगा, मैं अपना यारी दोस्ती में घूमूंगा भाई। मैं क्यों दूसरी लड़कियों से मिलूँ, बातें करूँ, जब मेरे पे एक बंदी है। अब इसको बहुत से लोग बोलेंगे कि तुम्हारी सोच छोटी है, तुम्हारा ये है, तुम्हारा वो है। भाई कोई सोच छोटी नहीं है, सच बात यही है। मैं बताता हूँ, तुम जितने लोगों के उस, कैसे बताऊँ, एक जो जेंडर होता है ना हमारा ऑपोजिट वाला, वो हमेशा अट्रैक्ट करता है लड़की ऑपोजिट जेंडर को। मान लो अगर मैं लड़का हूँ तो एक लड़की को अट्रैक्ट करूँगा, एक लड़की मुझे अट्रैक्ट करेगी। तो उस चीज़ में फंसना ही क्यों है तुम्हें, उस चीज़ में फंसो ही मत, अपने ऊपर ध्यान दो भाई, सच बता रहा हूँ। और वैसे भी आजकल के टाइम पे यार मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी से तुम्हें कोई ऐसा जीवन साथी मिलेगा कि वो सिर्फ तुम्हारा बन के रहे। वो चीज़ यार आजकल के टाइम वो दिखती है। मैं क्लबिंग करता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, मैं देखता हूँ यार आजकल के लोग कितना एडवांस हो गए, मैं कितना पीछे रह गया हूँ। मगर देख लो एज ग्रुप हमारा सब कुछ सेम है, मगर वो चीज़ें ना मैं देखता हूँ यार, वो ये लोग इतनी आगे कैसे बढ़ गए। ये मेरी ये सेम है, इनकी ये सेम है, मगर ये लोग, मैं देखता हूँ लड़कियों को क्लबिंग में बहन जो ऐसे छोड़ो यार, क्या बोलूँ, ज़्यादा वो हो जाएगा। और अभी धूप बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ से चलते हैं घर, अभी करते हैं पैंट। कल मिलूँगा आपसे, ठीक है। चलो तब तक के लिए बाय बाय। सब्सक्राइब करना हो कर देना यार, कोई ज़बरदस्ती नहीं है, क्योंकि एक ना एक दिन मुझे उठना ही है, मुझे वो पता है। चलो बाय। मैं माना जेब में नहीं था मेरे पैसा, फिर भी ध्यान रखा था मैंने सपने का। मैंने सीख लिया था हुनर, कई दर्द को दिल में दबा के ही रखने का।